मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक टेबल आती है 3.4। इस टेबल को ध्यान से अपनी बुक में क्लियर करिएगा। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, मैं आपके पास इसकी पिक्चर सेंड कर रही हूँ, उसमें आप इस टेबल को जरूर देखिएगा और हर एक बच्चे को अपनी फेयर नोटबुक पे इस टेबल को जरूर बनाना है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल। देखिए हमारे पास क्या कह रखा है, सीरियल नंबर है, ये कुछ हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है। इसमें हमें ये बताया है कि कौन सा हमारे पास इसमें रेशो बनता है, ग्राफ हमारे पास कैसा बनेगा और उसका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे किया इन्होंने। जैसे फर्स्ट मेरे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये मैंने अपनी इक्वेशंस लिखी। ठीक है, जो आपके पास इक्वेशन दी हुई थी वो लिखी। आप इसमें क्या करोगे, हमें तीन चीजें चेक करनी होती है। मेरे पास कोई भी इक्वेशन है, मान ले मैंने इक्वेशन लिखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, मेरे पास ये इक्वेशन है। सबसे पहले हमने क्या करा, 2x प्लस 3y प्लस का 4 इधर ले आओ, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। फर्स्ट वाली टर्म आपके पास क्या होगी, a1, सेकेंड वाली टर्म आपके पास क्या होगी, b1, और ये जो कांस्टेंट है ये आपके पास क्या होगा, c1। तो मेरे पास इक्वेशन दी थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन ये मेरा a1, ये मेरा b1, c1 यहाँ पे हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो वो मेरा क्या होगा, 0। ठीक है, ऐसे ही नीचे देखिए दूसरी इक्वेशन थी, तो ये मेरा क्या बनेगा, a2, ये मेरा क्या बना, b2, और ये मेरा क्या बना, c2। मुझे ये तीन चीजें चेक करनी होती है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो देखिए वैल्यू पुट करिए। a1 की वैल्यू x के आगे अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब x के आगे मेरा 1 है। ठीक है, तो मैंने a1 की वैल्यू रखी, मेरी कितनी आ गई, a1। a2 की वैल्यू कितनी है, 3। ऐसे ही b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, c1 कुछ भी नहीं था तो हमने क्या ले लिया, 0, और c2 मेरे पास कितना है, -20। ठीक है, ऐसे देखिए मैंने फिर यहाँ पे सेकंड जो मेरा इक्वेशंस थी, ये अपनी मर्जी से, मतलब कुछ है नहीं, कोई भी इक्वेशन एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए इक्वेशंस ली है। ठीक है, तो हमने जैसे मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा a1, ये b1, ये c1। नीचे वाली क्या बन जाती है, a2, b2 और c2। फिर वही वैल्यू पुट करो, a1 कितना है 2, a2 मेरे पास कितना है 4, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, c1 कितना है -9, c2 कितना है -18। ठीक है, इसको सोल्व करो। देखिए जो कटता है उसको काटिए। अब मान लो मेरा इसमें देखिए 1/3 एज इट इज, यहाँ मेरा ये कट जाता है ना, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। मेरे पास कितना आया, -1/2, और 0 को करेंगे तो मेरा 0 ही बन जाता है। इसका इतना वो करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा कट रहा है, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, मेरा कितना आ गया, 1/2। ये भी कट रहा है, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, ये भी कट के कितना आ गया, 1/2। ये भी कट रहा है, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, 9 1 दा 9, 9 2 दा 18, तो 1/2। तीनों टर्म्स क्या आ गई, इक्वल। ऐसे थर्ड आया x प्लस 2y माइनस 4, मेरे पास ये, फिर वही a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 2, और b2 की वैल्यू कितनी है 4, c1 की वैल्यू कितनी है -4, और c2 की वैल्यू कितनी है -12। फिर देखिए अगर आपका कैंसिल होता है तो 1/2 ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 1/2, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। ये फिर ये कितना कट के आएगा, -1/3। ठीक है, यहाँ पे ये भी माइनस था, माइनस से माइनस मेरा कैंसल आउट होकर ये मेरा कितना बचा, 1/3। लेकिन इसकी फर्स्ट 2 टर्म्स तो इक्वल है, थर्ड नहीं है। तो इससे मेरा ये कंक्लूजन निकला, आपके पास इस तरह के 3 सॉल्यूशन आएंगे। पहला, जब मेरा फर्स्ट टर्म ही इक्वल नहीं होंगे, दैट मीन फर्स्ट सॉल्यूशन आपका आएगा जब आपके पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। ये देखिए अपनी बुक में, तो मेरा सबसे पहला जो इसको सोल्व करके आता है सोल्यूशन, वो यही है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब उसकी फर्स्ट 2 टर्म्स ही इक्वल नहीं हैं। तो आपको ये याद रखना है, जब आपका सोल्यूशन करने पे फर्स्ट 2 टर्म ही इक्वल ना हो तो सोल्यूशन कैसा बनेगा, यूनिक सोल्यूशन। यही सब कुछ आपको ग्राफ में बता रखा है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब आपके पास तीनों टर्म्स इक्वल हैं तो सॉल्यूशन कैसा मिलता है आपको, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, जब आपके पास
फर्स्ट टू तो इक्वल हो बट थर्ड इक्वल ना हो तो सोल्यूशन आपको कैसा मिलेगा, नो सोल्यूशन। यानी कि 3 सोल्यूशन मिलते हैं आपको, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन कब मिलता है, जब फर्स्ट टू टर्म ही इक्वल ना हो। इनफाइनाइटली कब मिलता है, जब तीनों इक्वल हो। और नो सोल्यूशन कब मिलता है, जब फर्स्ट टू तो इक्वल हो बट थर्ड इक्वल ना हो। ये थे इसके सोल्यूशन जो आपको देखिए यहाँ पे ये बता रखे हैं, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। अगर रही बात इनकी ग्राफ की, तो यूनिक सोल्यूशन होगा, उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, इंटरसेक्ट करता हुआ। ठीक है, मतलब उसका ग्राफ हमेशा इंटरसेक्ट करता हुआ मिलेगा। जब आपके पास इनफाइनाइटली सोल्यूशन बनते हैं, उसका ग्राफ आपको हमेशा कैसा मिलता है, कॉन्सिडेंट लाइन। यानी कि जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, एक लाइन अगर ऐसे गई है तो दूसरे वाली लाइन भी सेम एज इट इज उसकी बिल्कुल क्रॉस करती हुई जाएगी ऊपर से, मतलब सेम जाएगी। ठीक है, थर्ड मिलता है नो सोल्यूशन, उसमें लाइन हमेशा आपकी कैसी बनेगी, ग्राफ की पैरेलल लाइन। मतलब एक अगर ऐसे गई है सेम उसकी ऐसी, या फिर इस तरह से या इस तरह से पैरेलल लाइन चलती है। तो ये थे आपके सोल्यूशन। आपको ये टेबल बिल्कुल अच्छे से क्लियर करनी है। अब कोई भी एक इक्वेशन लीजिए, उसको चेक करिए। देखिए जब आप आगे एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें इस तरह से पूछा जाएगा आपसे कि बताइए ये कैसा सोल्यूशन है, मतलब आपका एग्जैक्ट कर रहा है या इनफाइनाइटली है, नो सोल्यूशन। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यूनिक सोल्यूशन है तो ग्राफ इंटरसेक्ट है, मैनी सोल्यूशन है तो कॉन्सिडेंट्स लाइन है, मतलब एक ही के ऊपर दोनों लाइन जाती हैं, और नो सोल्यूशन है तो कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। ये आपके क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी अच्छे आप पूछे जा सकता है और आपके आगे एक्सरसाइज में भी है। फिर एक और मेन पॉइंट आता है इसके अंदर, वो ये आता है, आपको ये भी 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि आपके 3 सोल्यूशन आए हैं, यूनिक, इनफाइनाइटली एंड नो सोल्यूशन। ठीक है, अब ये पूछ सकते हैं कि जो नो आपके पास फिर 2 है, एक आता है कंसिस्टेंस, एक आता है इनकंसिस्टेंस। इन मतलब नहीं है, जब सोल्यूशन ही नहीं है तो इन है, वो जो चीज है ही नहीं तो वो कैसी है, इनकंसिस्टेंस है, और जो है वो कैसे है, कंसिस्टेंस है। ठीक है, तो ये सीधा बस याद रखिए। मैं मतलब यहाँ से पूछ सकते हैं कि जो कंसिस्टेंस है उसमें कौन से सोल्यूशन आते हैं, यूनिक और इनफाइनाइटली, और इनकंसिस्टेंस में कौन से आते हैं, नो सोल्यूशन। ठीक है, जो चीज है ही नहीं वो तो इनकंसिस्टेंस होगी, और जो है वो कैसी होगी, कंसिस्टेंस होगी। तो ये भी आपको 1 मार्क्स के लिए क्लियर होना चाहिए। ओके बच्चे, अब देखिए अपने एक्सरसाइज 3.2 के हम क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रखा है, पेयर द लीनियर ऑफ इक्वेशन प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपके 2 क्वेश्चन, ये 2 पार्ट्स हैं, बिल्कुल सेम जैसे आपने एक्सरसाइज 3.1 की थी उसी तरीके से, इनमें कोई ज्यादा टफली बात नहीं है। जैसे फर्स्ट क्या कह रखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, यानी कि 10 स्टूडेंट, क्लास आपकी जैसी क्लास 10 के मैंने 10 बच्चे लिए और वो मैथमेटिक्स क्लास में क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ ए नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल विच हु टू पार्ट इन द क्विज। देखिए मुझे क्या नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स करनी है, तो वही बात आ गई, जब भी जैसे किसी की एज बतानी हो या कुछ भी बताना हो तो इस तरह की जो चीजें होती है उसमें हमेशा क्या मान के चलते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो मेरे पास मुझे नंबर ऑफ बॉयज और मुझे क्या बतानी है, नंबर ऑफ गर्ल्स। यही करना है क्वेश्चन में। तो देखिए मैंने कैसे किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने कितनी मान ली, एक्स, और नंबर ऑफ बॉयज मान ले। ये हमारा काम होता है लेट करके चलना। तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने कितनी सपोज कर ली, एक्स, और नंबर ऑफ बॉयज मैंने कितनी कर ली, वाई। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या कह रखा था, फर्स्ट ये कह रखा था 10 स्टूडेंट। यहाँ पे ना बॉयज की बात हो रही है ना गर्ल्स की बात हो रही है, उन्होंने स्टूडेंट्स बोला है, और स्टूडेंट्स में वो बॉयज भी हो सकती है और गर्ल भी हो सकती है। ऑब्वियस ही बात है ना, स्टूडेंट में बच्चा बॉयज भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकता है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि 10 बच्चे लिए गए हैं क्लास 10th के, तो टोटल तो मेरा 10 है। अब बच्चों में वो स्टूडेंट एक्स और क्या आएगा, वाई आएगा ना, तो इसलिए मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो मेरी क्या बनी है, देखिए बनी है एक्स प्लस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरी इक्वेशन यही बनी ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, यानी कि 10 बच्चे 10 स्टूडेंट्स किसके लिए गए, क्लास 10 के, और वो एक्स 10 स्टूडेंट मेरे कौन है, एक्स और वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। आगे क्या कह रखा था, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ गर्ल मेरी कौन है, एक्स। ठीक है, तो ये लिखा मैंने एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, इज मतलब होता है इज इक्वल टू, तो ये मैंने लिखा इज इक्वल टू। ठीक है, 4 मोर देन मतलब आ गया तो इसका मतलब क्या आएगा, प्लस। मोर मतलब ज्यादा होता है तो मेरा क्या आएगा, प्लस। अगर डिफरेंस की बात होती तो क्या आता, माइनस। तो 4 मोर देन है किससे, नंबर ऑफ बॉय से, और नंबर ऑफ बॉय मैंने क्या माना हुआ है, वाई।
तो यही बनेगी ना इक्वेशन कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज मतलब इज इक्वल टू 4 मोर देन मीन्स प्लस है किससे, नंबर ऑफ वाई यानी कि वाई से। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से मैंने इसको इधर ले आई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन वो बन गई। आगे सारा काम वही है जो आपने एक्सरसाइज 3.1 में किया था, यानी कि वही x और y की वैल्यू पुट करके आपके पास ये 2 प्लॉट्स पॉइंट आ जाएंगे और आप उसका क्या बना देंगे, ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने कैसे किया। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट की तो y की कितनी आ गई 10, अगर y की 0 पुट की तो x की कितनी आ गई 10, इक्वेशन बन गई। ऐसे मैंने इसमें किया, अगर x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी -4, अगर y की 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो हमने इसके रिलेटेड अपना ग्राफ बना लिया। ये मेरी x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस। आगे तो वही ग्राफ बनाया। ये मेरा x कितना दे रखा है 0, तो y मेरा 10 यहीं पे बनेगा। अगर x 10 है तो y 0, तो ग्राफ एक लाइन तो मेरी ये वाली बन गई। दूसरा मेरे पास क्या दे रखा था x 0 y -4, y मेरा कितना है -4। ठीक है, एंड x कितना है 4, x मेरा 4 ये रहा, तो एक लाइन मेरी ये वाली बन गई। दोनों लाइनें आपने यहाँ से ध्यान से देखी, दोनों लाइनें आके मेरे पास यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो सोल्यूशन अगर मैं आपसे पूछूं अभी जो मैंने पीछे पढ़ाया है, तो सोल्यूशन कैसा मिलेगा जब लाइनें इंटरसेक्ट करती है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो देखिए मैंने लिखा इन दिस फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 7,3। ये दोनों लाइनें आप ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7, इसकी यहाँ पे 7 और 1 2 3 यहाँ से 3, तो मेरे पॉइंट कहाँ पे मिले आके 7 और 3 पे। तो वही लिखा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉय मेरे कितने हैं 7 एंड 3। इसका मतलब 7 तो उस क्लास में कितनी रही होंगी, गर्ल्स रही होंगी, और 3 वहाँ पे कितने रहे होंगे, बॉयज रहा होगा। ओके, इसका मतलब जो मैथमेटिक क्विज हुई थी उसमें 7 तो कितने थे, गर्ल्स थी, और 3 मेरे कितने थे, बॉयज थे। ये आपका क्वेश्चन था। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में क्या करेगा, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50, यानी कि अब वही पेंसिल और पेन आ गया, जो चीज दे रखी है उसको हमें x और y मानना होता है। तो पेंसिल को क्या मान लेंगे x, और पेन को हमने क्या मान लेंगे y। तो यानी कि मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। सेकेंड क्या बनेगी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो यही किया। लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल x, कॉस्ट ऑफ पेन y। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, सेकेंड ये बन गई। ठीक है, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली ताकि मेरा ग्राफ बनाने में ईजी पड़ जाए। वो आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट पुट करना चाहो तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अगर यहाँ y की वैल्यू 5 रखी, मैं पहले भी यह बात बोल चुकी हूँ और बार बार यही बोलते हैं, आपको जो पॉइंट सफिशिएंट लगे आप वो पॉइंट पुट कर सकते हैं। मेरे को 5 लगा तो मैंने y की वैल्यू 5 पुट कर दी। तो यहाँ मैंने 5 पुट की तो मेरा बन गया सोल्व करके मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऐसे ही मैंने यहाँ पे फिर दोबारा y की वैल्यू कितनी पुट की 10, तो ये सोल्व करके मेरी x की वैल्यू -4। मतलब ये इसी तरह से आपने ये वाली इक्वेशन सोल्व करनी है। ठीक है, ये आपकी विश होती है कि आप कोई मर्जी पॉइंट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर मेरे पास 2 प्लॉटिंग पॉइंट आ गए। फिर मैंने दोबारा यहाँ से क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। फिर मैंने चेक किया तो ये वाली लाइन मेरी दोबारा फिर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन दिस फिगर वी कैन ऑब्जर्व दैट कि दिस पॉइंट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 3,5। अब की बार मेरी जो लाइन थी वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है 3,5 पे। देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5, तो मेरा पॉइंट मुझे क्या मिला 3 और 5। ठीक है, तो वही लिखा था कॉस्ट ऑफ पेंसिल मेरी कितनी आएगी 3 रुपीज और पेन की मेरी कितनी आएगी 5 रुपीज। सो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।